मैं ऋषिकेश शुक्ल आप सबका अपने YouTube चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज मैं कक्षा 12 यूपी बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा रचित प्री प्रवास की शेष व्याख्या लेकर के प्रस्तुत हुआ हूं। आइए देखते हैं। इसके पहले पद संख्या 14 तक मोती माला लसित उनका कंबुसा कंठ होगा, यहाँ तक की व्याख्या मैं इसके पहले के वीडियो में कर चुका हूं। आज हम 15वें पद से आगे बढ़ेंगे। आइए देखते हैं 15वें पद को। तो सबसे पहले संकेत, संकेत के बाद संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या, फिर काव्य सौंदर्य। व्याख्या के अंतर्गत ये प्रमुख हेडिंग पड़ेगी। तो संकेत, तेरे में डैश डैश देख जाना। संदर्भ कि प्रस्तुत पद्य हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पवनदूतिका शीर्षक से ली गई है। इसके रचयिता द्विवेदी युग के श्रेष्ठ कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी हैं। आइए देखते हैं व्याख्या। चलते हैं। तेरे में है ना यह गुण जो तू व्यथाएं सुनाए, व्यापारों को प्रखर मति और युक्तियों से चलाना। बैठे जो हों निस्सदन में मेघ सी कांति वाले, तो चित्रों को इस भवन में ध्यान से देख जाना। प्रसंग, प्रस्तुत पद्य में राधा पवनदूतिका को यह बता रही हैं कि तू मुखविहीन होने के कारण यह मेरा जो दुखद संदेश है यह भगवान श्री कृष्ण को नहीं सुना सकती, इसलिए अपने कार्य व्यापारों का प्रयोग करते हुए भगवान श्री कृष्ण को मेरा आभास और मेरे दुखों को बताना। आइए देखते हैं। पहले देखते हैं शाब्दिक अर्थ। तेरे में का कहने का तात्पर्य है, राधा पवन से कह रही हैं कि तुम्हारे में यह गुण नहीं है, अर्थात तुम में मुख नहीं है, वाणी नहीं है जिससे तू मेरे कष्ट को बता सके। जो तू व्यथाएं सुनाए, जो तू व्यथाएं का अर्थ है कष्ट, सुनाए का अर्थ है सुनाना। व्यापारों को प्रखर मति, अपने कार्य व्यापारों को प्रखर मत के साथ, प्रखर का अर्थ है बहुत ही चतुराई के साथ, मति का अर्थ है बुद्धि, और युक्तियों से चलाना, और तरीकों से, युक्ति का अर्थ है तरीकों से चलाना। तो राधा पवन से कह रही हैं कि हे पवन, तुम्हारे अंदर बोलने का गुण नहीं है, इसलिए अपने कार्य व्यापार से, अपनी प्रखर बुद्धि और मत से, ये तरीकों से मेरा हाल, मेरी विरह व्यथा को भगवान श्री कृष्ण से बताना। जो बैठे हों निज सदन में मेघ सी कांति वाले, जो वो बैठे होंगे अपने सदन में मेघ सी अर्थात श्यामल शरीर वाले भगवान श्री कृष्ण जो घनश्याम हैं, तो चित्रों को इस भवन में ध्यान से देख जाना। तो तुम जाकर के इस भवन में सारे चित्रों को अच्छे से देख जाना। आइए देखते हैं इसकी लिखित व्याख्या। राधा पवन से कह रही हैं कि हे पवनदूतिका, तुम्हारे अंदर बोलने का गुण नहीं है, इसलिए तुम बड़ी चतुराई के साथ और बड़ी युक्तियों के साथ भगवान श्री कृष्ण से मेरी व्यथाओं को सुनाना। बादल के समान कांति वाले भगवान श्री कृष्ण जब अपने सदन में बैठे होंगे, तो तुम राजमहल में जाकर के ध्यान से सारे चित्रों को देख आना। आइए देखते हैं 16वां पद। जो चित्रों में विरह व्यथुरा का मिले चित्र कोई, तो जाके निकट उसको भाव से यूं हिलाना। प्यारे हों के चकित जिससे चित्र को और देखें, आशा है यूं सूरत उनको हो सकेगी हमारी। अब राधा पवनदूतिका को कह रही हैं कि भवन में जा करके तुम कोई ऐसा चित्र देखना जिसमें कोई विरह से व्याकुल कोई दुखी महिला हो, और उस चित्र को कृष्ण के निकट ले आकर के उसे बड़े भाव के साथ हिलाना। हो सकता है कि उसे देख करके भगवान श्री कृष्ण चकित हो जाएं और उन्हें हमारी याद आ जाए। तो आइए देखते हैं। तो जो चित्र में विरह का अर्थ है वियोग में व्याकुल, विथुरा का अर्थ है दुखी, मिले कोई, अगर कोई ऐसा चित्र मिलता है जिसमें कोई महिला दुखी बैठी है, तो जाके निकट, उस चित्र के निकट जाकर के उसको भाव से हिलाना, उसको बड़े भाव से ला करके हिलाना। प्यारे, जिससे प्यारे हों चकित, जिससे प्यारे अर्थात श्री कृष्ण जी चकित हों
और जिससे चित्र को देखें वे और चित्र को देखें। हो सकता है आशा है यूं सूरत, सूरत का अर्थ है याद, उनको हो सकेगी हमारी, हो सकता है उन्हें हमारी याद आ जाए। तो आइए देखते हैं लिखित व्याख्या। राधा पवन दूतिका से कह रही हैं कि हे पवन दूतिका, जब भगवान श्री कृष्ण अपने घर में, अपने राजमहल में बैठे होंगे, तब जाकर के राजभवन में सारे चित्रों को देखना। अगर वहां कोई चित्र तुम्हें विरह में व्याकुल दुखी किसी महिला का दिखाई दे तो उस चित्र के निकट जाकर के उसे बड़े भाव से हिलाना, और हो सकता है कि भगवान श्री कृष्ण उस चित्र को देखें और उन्हें हमारी याद आ जाए और वे आकर के अपना दर्शन हमें प्रदान करें। तो 15वें और 16वें की व्याख्या हो गई है। आइए देखते हैं काव्यगत सौंदर्य। काव्यगत सौंदर्य में भाव, भाषा, रस, छंद, अलंकार। भाव, यहाँ पर राधा पवन को, पवन दूतिका को कार्य व्यापारों के माध्यम से अपनी विरह व्यथा बताने का बड़ा ही सहज कार्य कर रही हैं। भाषा, सुंदर साहित्यिक खड़ी बोली। रस, वियोग श्रृंगार रस। छंद, मंदाक्रांता। अलंकार, अनुप्रास, उपमा। अब उपमा कहाँ पर है? उपमा है मेघ सी कांति वाले, तो यहाँ उपमा दी गई है कृष्ण के रूप और रंग की। तो आइए आगे बढ़ते हैं 17वें पद पर। 17वां पद, जो कोई भी इस सदन में चित्र उद्यान का हो और हो प्राणी विपुल उसमें घूमते बावले से, तो जाके सन्निकट उसके और हिला के उसे भी देवात्मा को सूरत ब्रज के व्याकुलों की कराना। कोई प्यारा कुसुम कुमला गेह में जो पड़ा हो, तो प्यारे के चरण पर ला डाल देना उसी को, यूं देना ये पवन बतला फूल सी एक बाला, मलाना हो कमल पग को चूमना चाहती है। तो आइए 17वें और 18वें पद का पहले शाब्दिक अर्थ देखते हैं, फिर लिखित व्याख्या। जो कोई हो इस सदन में चित्र उद्यान का, जो कोई सदन, सदन का अर्थ है घर, चित्र का अर्थ है चित्र, उद्यान मतलब बगीचे का। वो राधा पवन से कहती हैं कि भगवान श्री कृष्ण के राजमहल में अगर कहीं तुमको उद्यान का चित्र दिखाई दे और उस चित्र में प्राणी, बहुत सारे प्राणी, विपुल, विपुल का अर्थ है बहुत सारे, उसमें घूमते बावले से, अगर उस चित्र में बहुत सारे प्राणी तुम्हें दुख के कारण व्याकुल होकर के अगर घूमते हुए पागलों से, बावले का अर्थ है पागलों से दिखाई दे रहे हैं, तो जाके सन्निकट, तो जाके उस चित्र के सन्निकट उसके और हिला करके उसे भी बताना। तो उस चित्र को भी हिला करके भगवान श्री कृष्ण का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करना, उस चित्र की ओर आकर्षित करना कि देवात्मा कृष्ण को, सूरत का अर्थ है याद, ब्रज के व्याकुलों की, जो व्याकुल दुखी हैं ब्रज की, उनकी याद कराना। तो आइए देखते हैं इसकी लिखित व्याख्या। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी कहते हैं कि राधा पवन दूतिका को कार्य व्यापारों को समझाते हुए कह रही है कि भगवान श्री कृष्ण के राजमहल में जाकर के देखना, अगर उनके राजमहल में कोई चित्र उद्यान का दिखाई देता है और उसमें बहुत सारे प्राणी दुखी होकर के इधर उधर घूमते दिखाई देते हैं, तो तू जा करके उस चित्र के सन्निकट उसे धीरे से हौले हौले हिला करके देवात्मा भगवान श्री कृष्ण के ध्यान को उस फोटो की ओर, उस चित्र की ओर आकर्षित करना। हो सकता है कि उन्हें हमारी और ब्रज के व्याकुलों की याद आ जाए, उन्हें हमारी सबकी याद कराना। अब आइए देखते हैं 18वां पद, कोई प्यारा कुसुम कुमला गेह में जो पड़ा हो। तो कोई प्यारा, कुसुम का अर्थ है फूल, कुमला का अर्थ है मुरझा करके, गेह का अर्थ है घर में जो पड़ा हो, तो प्यारे के चरण पर ला डाल देना उसी को, तो उसको उड़ा करके ला करके भगवान श्री कृष्ण के चरण पर डाल देना, और यूं देना ये पवन बतला तू फूल सी एक बाला, और हे पवन ये बतला देना कि यह बार बार बताने का प्रयास करना कि एक फूल सी एक बाला राधिका वो मलाना अर्थात दुखी हो करके आपके इस कमल पग, रूपक अलंकार, आपके इस कमल पग को चूमना चाहती है। तो आइए देखते हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी कहते हैं कि राधा पवन दूतिका को कार्य व्यापारों का संदेश समझाते हुए कह रही हैं कि हे पवन, जा करके भगवान श्री कृष्ण के
उस राजमहल में देखना, अगर कोई पुष्प मुरझाया हुआ पड़ा है तो उसे ले आकर के भगवान श्री कृष्ण के पैरों में डाल देना और ये बताने का प्रयास करना कि एक फूल सी बाला राधा आपके वियोग में दुखी होकर के वे आपके श्री चरण को, कमल पग को चूमना चाहती हैं, अर्थात आप उन्हें अपना दर्शन दे करके वियोग से मुक्ति प्रदान कीजिए। तो ये इसकी 18वें की लिखित व्याख्या। अब आइए देखते हैं 19वां पद। जो प्यारे मंजू उपवन या वाटिका में खड़े हों, छिद्रों में जा क्वणित करना वेणुसा कीचकों को, यूं होवेगी सुरति उनको सर्व गोपांगना की, जो है वंशी श्रवण रुचि से दीर्घ उत्कंठ होती। तो आइए देखते हैं सबसे पहले शाब्दिक अर्थ। शाब्दिक अर्थ में जो प्यारे कृष्ण के लिए, मंजू माने सुंदर, उपवन माने बगीचा, वाटिका का अर्थ भी है बगीचा, में अगर वो खड़े हैं तो छिद्रों में, छिद्रों का अर्थ है छेदों में, जा करके क्वणित, क्वणित का अर्थ है बजाना करना, वेणु का अर्थ है बांसुरी, सा मतलब बांसुरी सा, कीचकों का अर्थ है बांसों को, और यूं होवेगी सूरत मतलब याद उनको, सर्व मतलब सभी, गोपांगना मतलब गोपियों की, जो हैं वंशी अर्थात बांसुरी, श्रवण रुचि, श्रवण मतलब सुनना, रुचि का अर्थ है बड़े ही रुचि और बड़े ही मोहकता के साथ, दीर्घ उत्कंठ, दीर्घ का अर्थ है ज्यादा और उत्कंठ का अर्थ है विशेष रूप से दुखी होने से, बहुत व्याकुल होने से, उत्कंठित होने से यहाँ अभिप्राय है। तो आइए देखते हैं इसकी लिखित व्याख्या। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी कहते हैं कि राधा पवन दूतिका को कार्य व्यापारों को समझाने की प्रेरणा देती हुई कहती हैं कि हे पवन, तू जाना जब मथुरा में, वहां देखना कि अगर किसी प्यारे उपवन या वाटिका में भगवान श्री कृष्ण खड़े हैं तो वहां जाकर के बांस के बीच और छिद्रों से ऐसे प्रवाहित होना, ऐसे निकलना कि उसमें से बांसुरी की सी आवाज होने लगे। हो सकता है कि उन्हें बंसी वादन का श्रवण हो, उन्हें अपने बंसी वादन की याद आ जाए और उन्हें यह भी याद आ जाए कि सभी गोपियां जो हैं वो पुनः आपके इस बंसी श्रवण को, बंसी वादन को सुनना चाहती हैं और बंसी वादन सुनने के लिए वे बड़े वियोग में हैं। इसलिए हे भगवान श्री कृष्ण, आप उन्हें बंसी वादन सुना करके उन्हें वियोग व्यथा से मुक्ति प्रदान कीजिए। तो आज बच्चों यहीं तक, इसके आगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।